जय सिया राम। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का वाराणसी और गाजीपुर जनपद के बीच का मार्ग है। अभी आप बाईं तरफ सामने देख रहे हैं मोक्षदायिनी माता गंगा जी, और इधर दाहिनी ओर से जाती हुई माता गोमती नदी के बीच का संगम है। और यह वाराणसी और गाजीपुर के जनपद को विभक्त करता हुआ पुल है। इस पुल का नाम राजवाड़ी पुल है, और इस पुल से लगभग 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें कैथी गांव की ओर जाने का रास्ता मिलेगा। और मित्रों, यह गाजीपुर से वाराणसी की ओर जाने का मार्ग है। गाजीपुर से कैथी धाम के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, और जबकि यही दूरी यदि आप वाराणसी की ओर से आते हैं तो 28-30 किलोमीटर से अधिक नहीं पड़ती है। जिस धाम पर हम लोग जा रहे हैं उस धाम पर हमेशा ही श्रद्धालुओं और भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ आने पर भक्तों को मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। मार्कंडेय मुनि का नाम कौन नहीं जानता। सप्त चिरंजीवियों के नाम के बाद अगर कोई 8वां नाम आता है तो इन्हीं मार्कंडेय मुनि का नाम 8वें चिरंजीवी के रूप में लिया जाता है। अब रास्ता हम लोगों ने सर्विस रोड पर ले लिया है। वाराणसी की ओर जाने वाले NH-31 मार्ग को छोड़कर इस सर्विस लाइन से हम लोग बाएं की ओर जाते हुए ये देखेंगे वाहन की गति अब धीमी हो रही है, और अब हम लोग यहाँ से सीधे बाएं की ओर कटेंगे। और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि भारत रत्न हमारे महान पंडित जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, उनके नाम से स्थापित स्तंभ द्वार से होते हुए हम लोग पहुंचना चाहते हैं कैथी के मार्कंडेय धाम पर। और दूसरा रास्ता मित्रों ये वाराणसी से आता हुआ है। वाराणसी से आते हुए करीब 27 किलोमीटर गाजीपुर की ओर आकर के यह एक पेट्रोल पंप है, और इसी जगह पे इन रास्तों के बीच कट है, और उसी से हम लोग घूम करके यहाँ मित्रों हम लोगों ने यातायात के नियमों का थोड़ा उल्लंघन किया है। हम लोग आगे अगर जाते तो अभी आपने जो पुल देखा था उसके नीचे से गुजर करके हम लोग कैथी पहुंचते, लेकिन बनारस से आने वाले लोग प्रायः उस रास्ते का पालन न करके इसी रास्ते का अनुसरण करते हैं। इसी रास्ते पर काफी दाहिने से होते हुए बहुत संभल कर, वाहन की गति धीमी रख करके बहुत ही सावधानी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये सर्विस रोड है, और इस सर्विस रोड से दाहिने कटते हैं तो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है मार्कंडेय महादेव मंदिर। और थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बना हुआ यह स्तंभ द्वार, और इसे पार करके हम लोग कुछ ही दूरी में उसी तिराहे पर पहुंचेंगे जिस तिराहे से एक रास्ता गाजीपुर की ओर जाता है, और एक रास्ता वाराणसी की ओर जाता है, और एक रास्ता मार्कंडेय महादेव जी की तपोस्थली अर्थात धाम की ओर जाता है। ये वही तिराहा है, और इससे थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुश्किल से 400 मीटर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मार्कंडेय महादेव बाबा धाम की तपोस्थली मिलेगी। मित्रों, मार्कंडेय महादेव बाबा के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मार्कंडेय जी के साथ में महादेव बाबा का नाम ऐसे जुड़ गया है, यदि आप मार्कंडेय जी का नाम लेंगे तो महादेव बाबा का नाम आ ही जाता है। यहाँ पर महादेव बाबा को मार्कंडेय नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे भक्त महादेव बाबा के महान हुए हैं, और उन्हीं महान भक्तों के नाम पर उस स्थान का नाम महादेव बाबा के नाम पर रख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं मार्कंडेय जी, और मार्कंडेय जी ने यहाँ पे तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए हैं और उन्होंने कालदेव से रक्षा की है, इसलिए यहाँ का नाम मार्कंडेय महादेव पड़ गया है। मित्रों, जो सप्त चिरंजीवी हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्त एते चिरंजीवी न, इन सप्त चिरंजीवियों के बाद में
एक 8वें चिरंजीवी का नाम यदि आता है तो वो मार्कंडेय मुनि का ही नाम आता है, क्योंकि श्लोक में कहा गया है सप्तेतान संस्मरण नित्यम मार्कंडेय फास्तमम जो वेद वर्ष शतम सोयपि सर्व व्याधि विवर्जित। अर्थात पहले श्लोक में 2 पंक्तियों के अनुसार अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। लेकिन इसके अगले की पंक्तियों का जो अर्थ है, इन 7 के बाद 8वें चिरंजीवी के रूप में मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है, जिनके नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी हो जाता है और उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग कुछ ही देर में मार्कंडेय महादेव जी के धाम पहुंचने वाले हैं। और ये बस आप देख लीजिए कि बनारस से इस धाम तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी इंतजाम कर दिया गया है, जो कि धुआं रहित बसें हैं। और इन बसों में बैठ करके वाराणसी से आने वाले श्रद्धालु सीधे मार्कंडेय महादेव बाबा के धाम पर पहुंच सकते हैं। हम लोग कुछ ही क्षणों में मार्कंडेय महादेव बाबा के धाम पर पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचने के बाद एक सुंदर बाजार का दर्शन होगा और थोड़ी ही दूर पर मोक्षदायिनी मां गंगा प्रवाहमान है, जहां पर स्नान करके लोग अपने शरीर को पवित्र करते हैं, अपने मन और आत्मा को तृप्त करते हैं। और मोक्षदायिनी माता गंगा में स्नान करने के बाद श्रद्धालु वहीं से महादेव बाबा को चढ़ाने के लिए जल प्राप्त करते हैं और ले जा करके महादेव बाबा के, मार्कंडेय महादेव बाबा के शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करते हैं। और मित्रों ये देखिए बाईं तरफ जो आप सीन देखे हैं अभी, वो वे लोग हैं जो कि आने जाने वाली गाड़ियों को रोकते हैं, उनसे उचित किराया लेते हैं। मतलब ये कैरियर है या एक स्टैंड है। और स्टैंड से मित्रों हम जब बाएं ओर घूमते हैं तो एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है, जहां पर कारों को और वाहनों को लोग खड़ा करते हैं और वहीं पर अपने वाहनों को खड़ा करके गंगा माता में स्नान और मार्कंडेय महादेव बाबा का दर्शन आदि करते हैं। आज जब हम इस मौके पर यहाँ आए हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे जो विशालकाय परिसर हैं वाहनों को खड़ा करने के लिए यहाँ पे कई हैं। और दूसरी बात ये कि आज जबकि हम लोग इस जगह पर आए हैं तो बहुत भीड़ नहीं है, बहुत ऐसा कोई तिथि नहीं है कि नहीं भक्तों की भीड़ दिखाई पड़े। फिर भी देखिए ये जो अभी वाहन दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों की भीड़ भी दिखाई पड़ेगी। वे सारे के सारे लोग वे हैं जो नित्य प्रति आकर के महादेव बाबा की आराधना करते हैं, गंगा मां में स्नान करते हैं। नहीं तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय महाशिवरात्रि या सावन का महीना आता है या महादेव बाबा से जुड़े अगर कोई तिथि आती है, उनकी उपासना का कोई समय आता है, तो ये सारा स्थान भयंकर भर जाता है। मित्रों तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती है और पूरा का पूरा भाग मार्कंडेय महादेव बाबा के धाम का पूरा हिस्सा भीड़ से खचाखच भर जाता है। और मित्रों ये देखिए धाम से दाहिनी तरफ एक ये रास्ता जा रहा है जो कि अभी हमको मोक्षदायिनी मां गंगा जी के दर्शन कराएगा। इस रास्ते पर आगे जाते हुए दुकानें भी सजी हुई हैं, चुनरी है, गमछे हैं, मिष्ठान है, भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद है। लोग यहीं से सामान की खरीदारी करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा मंदिर है और इस मंदिर का परिसर मित्रों बहुत बड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्कंडेय महादेव बाबा के धाम और गंगा जी के बीच की दूरी मुश्किल से 150 मीटर है और उसी के बीच में यह छोटा सा स्थल है। मित्रों गंगा जी स्नान करने के बाद महादेव बाबा का दर्शन लोग करते हैं और जिन लोगों ने मनौती मानी हुई होती है वे लोग इन्हीं स्थानों पर आकर के ये देखिए भव्य डमरू और त्रिशूल महादेव बाबा का गड़ा हुआ है। मित्रों शक्तिशाली देवता है महादेव बाबा, वे जहां भी रहते हैं वो त्रिशूल गाड़ के रहते हैं, उनकी ध्वजा पताका हमेशा लहराया करती है। यह वह स्थान है जहां पर लोग
श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं या यहाँ पर आकर के अपनी मनौतियां पूरी करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। यह एक बृहद परिसर है छोटे मोटे आयोजनों के लिए कि व्यक्ति यहाँ पर आकर के भगवान की पूजा पाठ में कोई भी अनुष्ठान कर सकता है। और मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमको मोक्षदायिनी मां गंगा जी से भेंट होने वाली है, जिनका दिव्य दर्शन हम आपको कराएंगे। और जाहिर है कि मोक्षदायिनी माता गंगा में स्नान किए बिना सामने मार्कंडेय महादेव बाबा का दर्शन करना कदापि उचित नहीं है। ये देखिए दूसरा परिसर है जहां पर सैकड़ों वाहन खड़े हैं। इन्हीं वाहनों से तीर्थयात्री या भगवान के श्रद्धालु आते हैं और स्नान करने के बाद भगवान का दर्शन करते हैं। और इस रास्ते से हम लोग आगे का जो दृश्य देख रहे हैं, कितना अद्भुत दृश्य है, कितना सुंदर है, मनोहारी है। क्योंकि इस रास्ते पर और आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो मित्रों, अब हम लोगों को तुरंत ही कुछ ही क्षणों में मोक्षदायिनी मां गंगा जी का भेंट होगा। और माता गंगा जी के घाट की जो सुंदरता है और उन घाटों पर बने हुए छोटे छोटे जो दिव्य स्थल हैं, वो आपके मन को मोहित करने वाले हैं। और सामने मां गंगा दिखाई भी पड़ रही हैं। बोलिए मोक्षदायिनी गंगा माई की जय। मित्रों, मोक्षदायिनी गंगा मां के विषय में क्या ही कुछ कहा जाए। जो कुछ कहा जाए वो बिल्कुल कम है। कहा जाता है कि कलयुग में भी जो जीवित देवता हैं, जो जीवित देवियां हैं, जो साक्षात रूप से हमारे विश्व का, हमारे समाज का या हमारा कल्याण करती हैं, उन संक्षिप्त लोगों में मां गंगा का नाम आता है। गंगा माता इस धरती पर आई ही है संसार का कल्याण करने के लिए। पूरे संसार से सारे के सारे भक्त मां गंगा जी के किनारों पर आते हैं और दिव्य स्नान करते हैं, अपने शरीर और मन आत्मा को पवित्र करते हैं। गंगा मां का दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा मां के पवित्र जल से स्नान करने पर जीते जी मन के पापों का हरण हो जाता है। ये गंगा मां का आप दृश्य देख पा रहे हैं। अद्भुत हैं, अनोखी हैं, देदीप्यमान हैं, वरदायिनी हैं, मोक्षदायिनी हैं, जीवनदायिनी हैं, कल्याणकारी हैं। और मार्कंडेय महादेव बाबा के धाम पर माता गंगा जी के किनारे जो घाट है वो दिन प्रतिदिन सुंदर होता जा रहा है। और ये आप दृश्य देख सकते हैं। सरकार ने इन स्थान पर काफी पैसा भेजा हुआ है घाटों को बनाने के लिए, सीढ़ियों को बनाने के लिए और गंगा जी को बैरिकेड करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज की अभी जो आप ये रास्ता देखे हैं गंगा जी के किनारों पर, ये इस ध्येय से बनाया गया है कि श्रद्धालु यहाँ तक आकर के माता गंगा का स्पर्श कर सकें। वो भी तब जब गंगा माँ की लहरें यहाँ तक आई हों। अभी फिलहाल गंगा माता घाटों से थोड़ी दूर हुई हैं। अभी कुछ ही समय पहले बरसात का मौसम था और बरसात के पानी से और बाढ़ के पानी से माता गंगा की जो उछाल तरंगे हैं, उन्होंने घाटों को बिल्कुल अपने में आगोश में ले लिया था, डुबो दिया था। ये सब अभी कुछ समय पहले मोक्षदायिनी माता गंगा के बाढ़ के पानी से घिरा हुआ स्थान था। और अभी आप देख रहे हैं कि माता गंगा जी का जो पवित्र निर्मल जल है वो कुछ दूर चला गया है, इसलिए इस जगह का थोड़ा सा रिक्त दिखना स्वाभाविक है। मित्रों, मां गंगा के उत्पत्ति के विषय में एक कथा प्रचलित है कि पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया, स्वयं को भगवान समझने लगा। यहां तक कि अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को भी युद्ध के लिए ललकारा। कुल मिलाकर के बलि के आतंक से धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन देव का अवतार लिया। और जैसा कि कहानी सब लोग जानते हैं
कि वामन देव के रूप में भगवान विष्णु ने एक पैर से आकाश नाप लिया, और जब वह पैर आकाश की ओर उठ रहा था उस समय ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल के जल से भगवान विष्णु के उस चरण को धोया, और उस धोने के बाद जो जल था उसे उन्होंने अपने कमंडल में एकत्र कर लिया, और कहते हैं कि उसी एकत्र किए हुए जल से माता गंगा की उत्पत्ति होती है। और एक कथा और भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तब उनकी चोट से आकाश में एक छेद हो गया, और इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में, और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसीलिए मां गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई मां गंगा भगवान महादेव की जटाओं में समाने के बाद निकली हुई मोक्षदायिनी मां गंगा हम सबका संकट, हम सबका संतप, हम सबका संताप और पाप हरने वाली मां गंगा है। लेकिन मित्रों, बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि मोक्षदायिनी माता गंगा कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जानबूझ करके कुकर्म करते रहें और माता गंगा में आकर स्नान कर लें और आपके वो सारे कुकर्म और पाप के बोझ समाप्त हो जाएं। क्योंकि महाराज भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा गया है, और कहा जाता है कि माता गंगा का पुत्र होने के बाद भी भीष्म पितामह को भी अपने कर्मों के दंड भोगने पड़े। उनको मृत्यु शैया पर कई माह लेटे रहना पड़ा। तो अब आप बताइए कि जब गंगा जी का पुत्र होने के बाद भी भीष्म पितामह अपने कर्मों के दंड से नहीं बच पाए, तो मित्रों, हम और आप माता गंगा में स्नान करने के बाद अपने किए हुए कर्मों के परिणाम से कैसे बच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यदि आपको अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने मन और अपने इंद्रियों को सुकर्मों की ओर तो मोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद मित्रों, यदि आपने अच्छे कर्म करते हुए कहीं भगवान का नाम जब शुरू कर दिया तब तो आपका कल्याण ही है। मैं आपको एक रास्ता और भी बताना चाहता हूं कि यदि आपके हृदय मन में ढेर सारे विकार व्याप्त हों, आप क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन इत्यादि ढेर सारे विकारों में भरे पड़े हों, तब भी आपको उन विकारों से मुक्त होने का एक रास्ता है कि यदि आप भगवान का नाम जब शुरू कर देते हैं तो वे सारे विकार स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। और यह देखिए, जिन लोगों ने मनौती मानी हुई होती है, मार्कंडेय महादेव बाबा के धाम पर मोक्षदायिनी मां गंगा जी के किनारे वे लोग अपने बच्चों का प्रथम मुंडन कराने के लिए मार्कंडेय महादेव बाबा के धाम पर ही आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आकर के लोग बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। और साथ में आप ये देख पाएंगे कि लोग यहाँ पर मनौती मानते हैं तो पूड़ी, हलवा, सब्जी, ये देखिए भोजन प्रसाद बनाती हुई महिलाएं हैं, अपने परिजनों के साथ लोग आते हैं और गंगा माँ के घाट पर तरह तरह के भोजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, प्रसाद के रूप में माता गंगा और महादेव बाबा को चढ़ाते हैं और उसके बाद उस प्रसाद को दिव्यता के साथ ग्रहण करते हैं। ये देखिए, मोक्षदायिनी माता गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हुए श्रद्धालु, यह मामूली भीड़ है। इतने लोग यहाँ पे हमेशा जाया करते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर यहाँ पर जब भीड़ होती है तो उस समय का दृश्य देखते ही बनता है। मित्रों, गंगा में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। मित्रों, भगवती गंगा जी की पावन महत्ता से वेद, शास्त्र, उपनिषद और पुराण, रामायण भरे पड़े हैं। वैदिक वांग्मय में पूर्ण सलिला देवी गंगा जी का गौरव गान हुआ है। विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदी सूक्त में इमं में गंगे में गंगा जी
सभी नदियों में अग्रणी स्थान पर है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भी गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में स्वयं को गंगा कहा है। अर्थात स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण तथा देवी गंगा भी अभिन्न है। पवनः पवतामस्मि रामः सहस्रभृता हम दशानाम मकरश्यामी स्तोत्र सामस्मि जाह्नवी। महाभारत के अनुसार गंगा जी को सर्व तीर्थमयी गंगा कहा गया है। पौराणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर गंगा जी के अर्थ, उत्पत्ति तथा महिमा आदि का उल्लेख किया गया है। और मित्रों, माता गंगा में स्नान करने के बाद अब बारी आती है कि हम लोग मार्कंडेय महादेव बाबा के दिव्य स्थान का दर्शन करें। और अब हम लोग उसी पंक्ति में हैं। ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, बीच में 2 रेलिंग करके पूरे रास्ते को 3 भाग में बांट दिया गया है। यह मार्ग करीब 150 मीटर लंबा है। मित्रों, महाशिवरात्रि या सावन के माह के अलावा महादेव बाबा के अन्य तिथियों में यहाँ पर अपार भीड़ जुटती है और ये पूरा स्थान भक्तों से भर जाता है। अभी फिलहाल जब हम लोग आए हैं तो काफी खाली खाली है, और हम लोग जानबूझ करके ऐसे समय का निर्धारण किए हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा पाएं। और यह देख लीजिए, इन रेलिंग के दोनों तरफ सुंदर सजी हुई दुकानें हैं, जहां से लोग प्रसाद आदि इकट्ठा करके खरीद करके अंदर पहुंचते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। हम लोग कुछ ही देर में मार्कंडेय महादेव बाबा के मुख्य द्वार तक पहुंचने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं महामृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय जाप की चर्चा करना चाहूंगा। महामृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय जाप को त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है। मित्रों, यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई यह एक वंदना है। महामृत्युंजय का मंत्र कहा जाता है कि यह मृत्यु को भी जीतने वाला मंत्र है। मित्रों, यही एक ऐसा स्थान है जहां पर मार्कंडेय जैसे महान ऋषि ने इसी मंत्र का जाप करके काल पर भी विजय प्राप्त की थी। और कहते हैं कि यमराज मार्कंडेय जी के प्राणों का हरण करने के लिए इसी स्थान पर आए थे, लेकिन मार्कंडेय बाबा के द्वारा उच्चारित हो रहे महामृत्युंजय के जाप के कारण उनकी जान बची, उनके प्राण बचे। और महादेव बाबा ने स्वयं प्रकट होकर के कालदेव को पीछे का रास्ता दिखाया और अपने महान भक्त मार्कंडेय ऋषि की रक्षा की। और मैं आपको उस मंत्र का स्वरूप भी बताऊंगा और आपको यह बताना चाहूंगा कि इस मंत्र का उद्गार मार्कंडेय ऋषि जी ने ही किया था। मतलब कि मार्कंडेय बाबा ही इस महान मंत्र के जनक हैं। और वह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। मित्रों, इस महान मंत्र में इतनी दिव्य शक्तियां भरी पड़ी हैं कि आज भी जिनके परिजन संकट में पड़ते हैं या जिनके परिजनों को असाध्य रोग या दुर्घटना से या किसी भी कारण उनके प्राण जब संकट में होते हैं, कहते हैं कि अब वो नहीं बचेंगे, तो इसी मंत्र के जरिए लोग आज भी महामृत्युंजय का जाप कराते हैं और कहते हैं कि इस महामृत्युंजय के जाप से सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है और जो व्यक्ति मृत्यु के मुख में जाने वाला होता है उसकी जान बच जाती है। और यह है मार्कंडेय महादेव बाबा का मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार के ठीक बाहर ये देखिए बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। दुग्धाभिषेक के लिए गिलासों में भरा हुआ दूध है, मिट्टी के पात्रों में रखा हुआ धतूरा है, बिल्व पत्र है, गंगा जल है। और ये देखिए प्रसाद आदि के लिए सुंदर मिठाई की दुकानें हैं। और इन दुकानों से लोग मनचाहा मार्कंडेय महादेव बाबा से जुड़े
आशीर्वाद रूपी वस्तुएं खरीदते हैं और अपने शरीर में धारण करते हैं। अब आइए, हमारे मुख्य द्वार से प्रवेश करने का समय आ गया है और इस मुख्य द्वार की चौखट पर प्रणाम करके हम लोगों ने यहाँ पर प्रवेश किया है। और मित्रों, इस तपोस्थली में आप देखेंगे कि आज भी महान ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। कोई नाम जप कर रहा है और कोई हमें भक्ति भावना की प्रेरणा दे रहा है। और मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये पवित्र श्री राम जानकी मंदिर है, जिसमें लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं और ये उनके चरण चिन्ह हैं। प्रभु श्री राम, उनके बगल में माता जानकी और उनके दाहिने तरफ शेष नाग के अवतार भगवान लक्ष्मण के विग्रह विराजमान हैं। और यहाँ का दर्शन करने के बाद अब हम लोग दूसरे चरण में पहुंचते हैं और एक छोटा सा द्वार पार करने के बाद यहाँ पे भी देख पाएंगे आप कि ऋषि मुनि जी लोग बैठे हुए हैं, भगवान की तपस्या में लीन हैं। मित्रों, कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले लोग, यहाँ के रहने वाले लोगों को मार्कंडे महादेव बाबा के इस धाम की वजह से मृत्यु का भय नहीं लगता। जो लोग सच्ची भावना से, जो लोग सच्चे हृदय से, निर्मल मन से मोक्षदायिनी मां गंगा में स्नान करके मार्कंडे महादेव बाबा के इस तपोस्थली पर आकर के मार्कंडे बाबा द्वारा स्थापित उसी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर या दूध का अभिषेक करके, देखिए एक सुंदर सी बिटिया है और यह कितना सुंदर भगवान की आरती कर रही हैं। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे हृदय से आकर के किसी भी तरह की मनोकामना करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और मित्रों, यहाँ के विषय में एक चीज और विख्यात है कि यहाँ आकर दर्शन करने वाले को संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति संतानहीन है, अगर वो चाहता हो कि संतान की प्राप्ति हो और यहाँ आकर के वो अपना मस्तक पटक करके मार्कंडे महादेव बाबा के धाम पर वह विचार करता है कि हे मार्कंडे महादेव बाबा या हे मोक्षदायिनी मां गंगा, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो महादेव बाबा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा देते हैं। मित्रों, सारे देवी देवताओं में सबसे शक्तिशाली महादेव बाबा को ही कहा गया है। कहा गया है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, मतलब कि त्रिपुरारी अर्थात महादेव ही एक ऐसे महान देवता हैं जो कि आपके भाग्य में, आपके विधान में, आपके प्रारब्ध में भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसको भी मिटा सकते हैं। मतलब कि यदि किसी के भाग्य में, किसी के नसीब में मृत्यु ही लिखी हुई हो तो यहाँ का शरण प्राप्त करने के बाद मृत्यु भी टाली जा सकती है। और यह देखिए, अभी हम आपको भगवान महादेव के गर्भगृह का दर्शन कराने से पहले उनकी परिक्रमा मार्ग पर दर्शन करा रहे हैं। और अभी आपने महाबली हनुमान जी को देखा और उसके बाद ये देखिए उस परिक्रमा मार्ग पर देवी देवताओं का वास है। ये सती माई का स्थान है। मित्रों, महादेव बाबा का एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला। हमारे भोले बाबा ऐसे ही हैं, वो जरा में संतुष्ट हो जाते हैं। और मित्रों, महादेव बाबा का एक नाम औढ़रदानी भी है। और मित्रों, औढ़रदानी का मतलब होता है दोनों हाथों से लुटाने वाला। मित्रों, महादेव बाबा की जो उपासना करता है, भगवान महादेव साक्षात अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं। और यह देखिए मार्कंडे महादेव बाबा का वह दिव्य स्थान। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मार्कंडे बाबा ने, या महान ऋषि मार्कंडे जी, जो कि मर्किंडू महाराज के पुत्र थे, उनकी कहानी कुछ इस तरह बताई जाती है
कि मार्कंडेय महाराज को कोई पुत्र नहीं था। तपस्या करने के बाद महादेव बाबा प्रकट होकर के उनको वरदान देते हैं, 2 वरदान देते हैं। नंबर 1, यशस्वी पुत्र चाहिए, भगवान का भक्त पुत्र चाहिए जिसकी उम्र बहुत कम होगी, अल्पायु होगा। और अगर आपको मूर्ख पुत्र चाहते हो तो 100 मिल जाएंगे जो कि बहुत ही दीर्घायु होंगे। और कहा जाता है कि मार्कंडेय बाबा ने महादेव बाबा से वो अल्पायु वाला पुत्र मांगा जो यशस्वी हो और भगवान का भक्त हो, सुयश फैलाने वाला हो। और कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र लेकर के मार्कंडेय बाबा उत्पन्न हुए ऋषि महाराज जी की कोख में। और 12 साल की उम्र में उस समय तक माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे कि हमारे बेटे की उम्र बहुत कम है। लेकिन जब 11 साल के हो गए मार्कंडेय जी, तब उनके माता पिता को अपार चिंता हुई। और कहते हैं कि 12 वर्षों में जब मात्र 5 दिन शेष रह गया तब उनकी चिंता अपार हो गई। और मार्कंडेय बाबा ने अपने पुत्र मार्कंडेय को सिर्फ एक आशीर्वाद दिया और एक सुझाव दिया कि इसी स्थान पर माता गंगा में स्नान करने के बाद तुम यहीं पर विराजमान हो जाओ और यहाँ पर आने जाने वाले जितने भी लोग हैं सबको ऋषि मुनि मानकर, सबको साधक तपस्वी मान करके तुम सबके चरणों पर गिरो, सबका आशीर्वाद प्राप्त करो। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए, तुम्हें वरदान दे दे और तुम्हारी उम्र बढ़ जाए। और कहते हैं कि उस समय में सप्त ऋषियों का आगमन होता है इसी स्थान पर। और सप्त ऋषियों को देखते ही जैसे ही मार्कंडेय जी ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने उनको दीर्घायु होने, चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। तब तक उनके माता पिता बाहर आ गए। सामने देखिए यह लिखा है कि यह ऐसा स्थान है जहां मृत्यु को भी वापस लौटना पड़ा। तो मित्रों, जब उनके माता पिता ने बताया कि प्रभु ये तो हमारा बच्चे की उम्र अब सिर्फ 4 दिन रह गई है, तो आपने दीर्घायु का आशीर्वाद कैसे दे दिया? तो कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने माता पिता से मार्कंडेय जी को मांग लिया और लेकर के सीधे आकाश मार्ग से पहुंचे ब्रह्मदेव के यहाँ। ब्रह्मदेव के यहाँ झुक करके सबने प्रणाम किया और ब्रह्मदेव ने सबको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। मित्रों, मार्कंडेय नाम के बालक ने भी उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनको भी ब्रह्मा जी ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। अब तो सप्त ऋषि प्रसन्न हो गए कि हमारी बला टली। अब तो ब्रह्मा जी जाने, उन्होंने भी दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी को पता चला कि इनकी उम्र तो अभी सिर्फ 3 दिन बाकी है, तब उन्होंने उनको भेजा महादेव बाबा के यहाँ। और वो सप्त ऋषि और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के मार्कंडेय बाबा पहुंचते हैं महादेव बाबा के यहाँ। और मित्रों, ये बहुत ही दुर्लभ क्षण है। ये वही शिवलिंग है जिसे पकड़ करके मार्कंडेय जी ने काल पर भी विजय प्राप्त की थी। और कहते हैं कि महादेव बाबा के यहाँ पर जब मार्कंडेय जी गए तो महादेव बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अरे ये तो वही बालक है जिसको हमने 12 वर्ष जीवित रहने का आशीर्वाद दिया हुआ है। उन्होंने अपने बच्चे को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि तुम गंगा के किनारे जा करके मेरा पार्थिव शिवलिंग बना करके नाम जप करो, उसी से तुम्हारी दीर्घायु हो सकती है। और कहते हैं कि मार्कंडेय बाबा ने गंगा जी के किनारे इसी स्थान पर बैठ करके महादेव बाबा का पार्थिव शिवलिंग बना करके, उन्होंने, चूंकि बुद्धिमान थे ही, वरदानी थे, महान थे, और उन्होंने वहीं पर महामृत्युंजय मंत्र का शोध किया और महामृत्युंजय मंत्र से महादेव बाबा के शिवलिंग की आराधना करने लगे। और कुछ ही देर में जब यमराज को ध्यान आया कि इस बच्चे की उम्र खत्म होने वाली है, तो 3 दिन बीता, 2 दिन बच गए, फिर 1 दिन बच गया। और जब जीवन का आखिरी समय आ गया तो महाकाल ने, मतलब कालदेव ने, यमराज ने आकर के मृत्यु पाश फेंका। और मृत्यु पाश को सामने आता हुआ देख करके मार्कंडेय बाबा ने इसी शिवलिंग को अपने आलिंगन में भर करके तुरंत ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि यहाँ पर महादेव बाबा ने स्वयं प्रकट होकर के
मार्कंडेय बाबा की रक्षा की और कालदेव को पीछे हटने को विवश कर दिया। तो मित्रों, ये वही स्थान है जहां पर मार्कंडेय महादेव बाबा का नाम सुशोभित हुआ। मतलब कि मार्कंडेय जी के इसी कर्म के कारण मार्कंडेय महादेव नाम पड़ गया और हम ऐसे ही महान स्थल पर हैं। तो आइए हम सुनते हैं यहाँ के ऋषि महाराज जी से मार्कंडेय महादेव जी के विषय में कुछ बात। मार्कंडेय, मृकंडस्य पुत्र मार्कंडेय, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंड, मृकंड के पुत्र मार्कंडेय। इनको जो है मृकंड ऋषि को कोई संतान नहीं था। हम आप जैसे किसी को ताड़ना देते हैं बिना पुत्रो गति नास्ति, वैसे ही मृकंड ऋषि को हुआ बिना पुत्रो गति नास्ति। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज कोई उपाय क्या? अपनी जन्म कुंडली देखो। महर्षि मृकंड ने जन्म कुंडली देखा, इसमें पुत्र का योग नहीं था। उन्होंने कहा महाराज इसमें तो पुत्र का योग है नहीं, क्या ब्रह्मा की आराधना करो। ब्रह्मा जी की आराधना किया, ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे भाग में पुत्र का योग नहीं है। बोला कोई उपाय? कहे भगवान विष्णु की आराधना करो। भगवान विष्णु की आराधना की, उन्होंने कहा तुम्हारे भाग में पुत्र का योग ही नहीं है, इसलिए शिव जी की उपासना करो। भगवान शिव जी की उपासना किए, शिव जी की उपासना से ही भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो। उन्होंने कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए, दीर्घायु पुत्र, सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने दो मांगा, तुम्हारे भाग्य में तो है नहीं, लेकिन दो पुत्र मांगा, एक सर्वज्ञ मांगा, दूसरा दीर्घायु, मैं दो नहीं दे सकता। उन्होंने कहा मैंने समझा नहीं कि अल्पायु जिसकी होगी वह 12 वर्ष के लिए पैदा होगा। यही महर्षि मार्कंडेय 12 वर्ष के लिए पैदा हुए। उनकी माँ को मालूम रहा कि मेरा बेटा इतना ही वर्ष के लिए है। जब इनकी जो है 10 वर्ष आयु समाप्त हुई, तब इनकी माँ रोने लगी। मार्कंडेय ने पूछा क्यों रो रही है? बहुत जो है हट करने के बाद उन्होंने बताया कि बहुत तपस्या करने के बाद भी मैं पाया हूँ, तुम्हारी आयु 12 वर्ष के लिए। बड़ा छोटी सी प्रश्न है, आपने तपस्या कर मुझे पाया और मैं तपस्या कर आगे बढ़ा सकूं। वही मार्कंडेय ऋषि घर को छोड़ते हैं, विंध्याचल में जाते हैं। माता जी ने कहा मेरे यहाँ शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि चमत्कार सिद्धियां मिल सकती है, इसलिए अमृत प्राप्त करना है तो आनंद काशी चले जाओ। बाबा की नगरी में आते हैं, आनंद काशी में आते हैं। बाबा ने देखा एक घाट पर वेश्या स्नान करती है, दूसरे घाट पर मार्कंडेय वही कपड़े को निचोड़ती है, छींटा पड़ता है। मार्कंडेय भागने लगते हैं, बाबा पीछे पीछे भागने लगते हैं। जो मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ ने मार्कंडेय जी के आगे खड़े हो गए, वार्तालाप करने लगे कि काशी में 2 प्रकार से मुक्ति मिलती है। गीली घास को जलाओ तुरंत जो है धो कर जलती है, सूखी घास को जलाओ तुरंत जल जाती है। इसलिए पापियों की जो गति होती है वो गीली की घास की तरह होती है, जो ज्ञानियों की गति होती है सूखी घास की तरह होती है। काशी में ऐसे नहीं कि तुरंत मुक्ति हो जाती है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा महाराज मेरे को काशी में नहीं रहना। बाबा से वार्तालाप जो हुआ, मृत्युंजय महादेव लाभ पड़ गया, इसलिए वह मृत्युंजय महादेव के लाभ से प्रसिद्ध हो गए। बाबा ने कहा कि मुझे अमृत प्राप्त करना है, कहे तपोवन चले जाओ। यह तपोवन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आते हैं, मिट्टी का पारसी बनाकर पूछते हैं, 12 वर्ष बीत जाता है, यमराज आता है। जो ही मार्कंडेय जी को यमराज नाथ पात लेकर खींचना चाहता है, उसी समय जो है मार्कंडेय जी शिवलिंग को पकड़ लेते हैं और स्वतः मूर्ति अब निकलती है अपने आप, और त्रिशूल लेकर मारने के लिए यमराज को तैयार हो जाती है। वहां पर में भी मार्कंडेय का नाश नहीं हुआ है, इसलिए यह लिखा गया श्री महाभारत एवं कृष्ण मार्कंडेय एक अग्निष्ठों में यज्ञ करने का जो फल मिलता है मात्र दर्शन करने से मिल जाता है।